सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, रूप सागर, राजीव नयन रघुनंदन सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग उनकी मंगलमयी कथा मंदाकिनी में नित्य अवगाहन करने का अवसर प्राप्त किए हुए हैं। आज हमारे प्रभु श्री वृंदावन चंद श्री कृष्ण भक्तों के जीवन धन, गोपियों के जीवन धन, आनंद कंद का शुभ छठी महोत्सव का दिन है। इसलिए आज आपको भगवान की फिर बाल झांकी की यादगारी दिलाई जाएगी। मैया यशोदा अपने पलंग पर बैठी हुई है और दीवाल के सहारे बैठी है। सामने पलंग पर बालकृष्ण भगवान प्रकट हो गए। समूचा भवन आलोकित हो रहा है उनके प्रकाश से। नील प्रकाश छाया हुआ है। कवियों की कल्पना में ऐसा लग रहा है मानो इस पलंग रूपी सरोवर में एक नील कमल अपने अनंत सौंदर्य को धारण करके प्रस्फुटित हुआ हो, ऐसा लग रहा है। वह नीलकमल, जिस नीलकमल के सुगंध को अभी पवन ने चोरी नहीं किया है, वह उनकी सुगंध को लेकर अभी चारों तरफ फैलाया नहीं है। ये ऐसा नीलकमल है जिस कमल का रस अभी किसी भ्रमर ने पान नहीं किया है, जिसको देखने से नित्य नित्य नवीनता का अनुभव होता है। लग रहा है अभी देखा जा रहा है। हाँ, हर एक क्षण में यही लगता है अभी देख रहे हैं। गोपाल चंपू ग्रंथ का पहले श्लोक का ये भाव है। इसकी व्याख्या करते हुए अनंत श्री विभूषित श्री करपात्री जी महाराज जी ने, जो एक बक्सर के उत्सव में पधारे थे महाराज जी के, उन्होंने इसकी व्याख्या की। व्याख्या में बोले कि ये नवीन कमल जो है, लिख रहे हैं कभी इसका किसी भंवरे ने पान नहीं किया है। ऐसी तो बात है नहीं। इस नील कमल का रस यानी भगवान का रस तो पता नहीं कितने वर्षों से बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, सनकादिक, श्री हनुमंत लाल जी और भी बड़े बड़े ऋषीश्वर, महेश्वर, ऋषीश्वर और बड़े बड़े योगीश्वर, इनका चिंतन ध्यान करके आनंद ले रहे हैं। तभी कैसे लिख रहे हैं कि इस कमल का कोई रसपान नहीं किया है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि प्रभु का जो सौंदर्य है वो नित्य नवीनता को प्राप्त करता है। नित्य
जिस गंगा जी में आप डुबकी लगाएंगे तो वहाँ नित्य नवीन जल आता है। एक डुबकी लगाए, वो जल आगे बढ़ गया, फिर दूसरा जल में डुबकी आप लगाएंगे, फिर तीसरा जल, अब नया जल आ जाएगा। जैसे गंगा जी नित्य नवीन रहती हैं, उनका प्रवाह नित्य नया है, उसी तरह से भगवान की जो शोभा है वो नित्य नवीन रहती है। जो आज शोभा आप देख रहे हैं वह नई शोभा है। कल जो देखेंगे वह भी नई होगी। जब देखेंगे तब नए ही दिखाई पड़ेंगे, ये इनमें नवीनता रहेगी। इसलिए गोपाल चंपूकार ने जो ये लिखा कि इस कमल का तो जो यशोदा के पलंग पर प्रकट कमल है, अभी वास्तव में किसी ने देखा नहीं है। यशोदा मैया देखी तो समाधि लग गई है उनको, और कोई देखा नहीं। इसलिए जो इनका स्वरूप देखकर मैया मगन है। सवेरा हो जाता है, 4 बज जाता है। 4 बजे के बाद चहल पहल मच जाती है, भक्तों के यहाँ जग जाते हैं। दासियाँ आई घर में, रोहिणी जी आई। रोहिणी जी जब प्रवेश करती हैं यशोदा जी के घर में, अरे नील कमल प्रकट हो गया, हम लोगों को मालूम ही नहीं हुआ। यशोदा को लाला हो गए हो। अरे बा आश्चर्य। मैया को जगाया, मैया समाधि में हो गई है ना, हिला। अरे मैया यशोदा तो कहाँ खो गई है? तब उनको अरे कहा, और कहीं थोड़ी थी, इन्हीं में डूब गई थी एकदम। उनके माधुरी, मुख माधुरी को देख करके उसी में डूब गई थी। यशोदा ने कहा, बहन ब्रजेश्वर को खबर करो, पहले ब्रजेश्वर को। एक दासी दौड़े हुए गई, बाबा गोष्ठ में थे। बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बाबा ने कहा, क्या बात है, बोलो, बधाई किसकी? अरे कहा, आ गए आपके घर में लाला, आ गए। आ गए? बाबा एकदम मगन हो गए और बोले दासी से, जल्दी खबर दो सबको। सब दौड़े, सब आए और लाला का जन्मोत्सव बड़ा बढ़िया मनाया जाए। दासी दौड़ गई खबर देती हुई, जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ। थोड़ी ही देर में सारे ब्रज में ये सूचना फैल गई कि यशोदा के लाला हो गए। ब्रज भयो महरी को पूत, लोगन बात सुनी। सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल नगर गुने। सुनि धाई सब ब्रज नारी, सहज सिंगार किए। तन पहिरे नूतन चीर, काजर नयन दिए। गोपियों का विशेष वर्णन सूरदास जी ने किया। अब पहला वर्णन किया, पहला वर्णन किया, ये सुनिधाई सब ब्रज नारी।
सब ब्रज नारी। ये न समझिए कि खाली गोप नारी। ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ब्रजमंडल में सिर्फ गोपे थोड़े हैं, और भी कुछ लोग हैं। तो यहाँ सूरदास बाबा ने कहा सब नारियां दौड़ पड़ी, जो सुनी सब सुनिधाई सब ब्रज नारी, सहज श्रृंगार किए। और श्रृंगार विशेष नहीं किया, क्योंकि इस श्रृंगार करने का कहाँ अवसर है, या जल्दी पहुँचने की मन में भावना है, जल्दी दर्शन करो, जल्दी दर्शन करो। तो जो सहज श्रृंगार है, जो नित्य का सहज श्रृंगार है, वही धारण करके चल रही हूँ। सहज श्रृंगार क्या है, इसका वर्णन सूरदास जी ने ऐसा सजीव किया है। हम जिनके वर्णन पढ़ करके कहते हैं क्या कोई आँख वाला वर्णन करेगा, ऐसा एकदम चित्र खड़ा कर दिया है। इसको चित्र काव्य कहते हैं। एकदम बिल्कुल खींच दिया है फोटो। तन पहिरे नूतन चीर, नया नया कपड़ा पहनी है पहला ये, और काजल आंख में है। ब्रज का विशेष श्रृंगार काजल। कसी कंचुकी तिलक लीलार, शोभित हार ही है। कर कंगन, अब देखो हाथ का वर्णन करते हैं। कर कंगन, और ऊपर हथेली पर कंचन थार, थार में मंगल द्रव्य। वर्णन करने का ढंग देखिए, क्रम से वर्णन करते हैं। कर कंगन कंचन थार, मंगल द्रव्य लिए। शुभ श्रवणनी तरल तरौन, कान में बड़े सुंदर गहने हैं। और बेनी, कान के ऊपर इधर बेनी है सिर की। शुभ श्रवणनी तरल तरौन, बेनी शिथिल गुही। सिर बरसत सुमन सुदेश, मानो मेघ पुही। सिर बरसत सुमन सुदेश, मुखमंडित रोरी रंग। मुख बड़ा सुंदर और उसमें रोरी लगा लिया। मुखमंडित रोरी रंग, सिंदूर मांग छुही। उरयंचल उड़त न जाने, सारी सुरंग सुही। वाह, धन्य गोपियाँ प्रियतम के पास चल रही हैं, अपने प्राण प्यारे के पास चल रही हैं। इनके स्वरूप का वर्णन सूरदास जी करके आनंदित हो रहे हैं कि देखो ये दौड़ रही हैं किसके लिए, प्रभु के लिए। आंचल उड़ रहा है, कुंडल झूल रहे हैं, आंचल उड़ रहा है, इन्हें पता नहीं है, बेहोश दौड़ी जा रही। और ते अपने अपने मेल, निकसी भांति भली। मनो लाल मुनैयन पाती, पिंजरा तोड़ चली। अपने अपने मेल, युवती नारियां युवती नारियों के संग, दुल्हने दुल्हन के संग।
नई नई दुल्हन जो आई है, अभी कभी घर से बाहर नहीं निकली है, अभी घर के अंदर रहने वाली जो दुल्हन नई नई है अभी, वो भी आज निकल पड़ी। लग रहा है कि मानो लाल मुनैयन पात पिंजड़ा तोड़ चली। मानो लाल मुनैया चिड़िया पिंजड़ा में बंद हो, पिंजड़ा को तोड़कर चल दे, वैसे मर्यादा रूपी पिंजड़ा को तोड़कर और ये नारियां निकल पड़ी अपना जूथ बनाकर। रोकने वाला कौन है? कोई ना। आज सभी चलने वाले हैं, सभी कन्हैया के पास पहुंचने वाले हैं। इस जन्मोत्सव में कोई किसी को रोकने वाला नहीं करे, बहू तू कहाँ जा रही है। आज सब दौड़ रहे हैं। गुण गावत मंगल गीत मिली 10-5 अली। गुण गावत मंगल गीत मिली 10-5 अली। कैसी लग रही है गुण गाते हुए? मन भोर भये रवि दे फूली कमल कली। मन रार भये रवि दे फूली कमल। गुण गाते हुए चल रही हैं। भगवान के पास चलने का यही विधान है। भगवान के पास चलने का यही विधान है कि प्रभु का गुण स्मरण करते गाते चलो, जल्दी पहुंच जाओगे। विभीषण जी आए, वो भी गुण गाते आए। चले हर से रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माई। विश्वामित्र बाबा आए तो भी वो विधि करत मनोरथ आए। जो भी भक्त आते हैं भगवान के पास, उनके गुणों का स्मरण। भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रभु का कहत राम से उमग उमगी अनुराग। भगत लोगों का ये प्रकृति स्वभाव है। प्रभु के चरणों में प्रभु का गुण गाते ही पहुँचते हैं। गोपियाँ भी उसी परंपरा का पालन कर रही है, गुण गाते जा रही है। और इनके गुणगान में थोड़ा रस इसलिए होता जा रहा है कि सभी गोपियाँ मतवाली हैं। जैसे कोई भांग खा के, कोई नशा पी के मतवाला हो जाता है, ऐसे ये प्रेम की मदिरा पी ली हैं और अपने शरीर को भूल गई हैं और मतवाली होकर के नाचती गाती बजाती चल रही हैं। हाँ, जुलुम करी डारेरी या कारी कम मरवारे ने जुलुम। या कारी कमरवार ने या पीरे पीताम्बर वार ने। या अरे जुलुम करी डारे जुलुम करी डारे। मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में। अरे मथुरा में याने जन्म लियो है, मथुरा में। अरे गोकुल में बजे नगारे री या कारी कमरवारे ने। गोकुल में बजे नगारे जुलुम करी डारे रिया।
दे न चहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम सकै तहि टारे। उद्यम को करे न करे, धन आवत है बिनुता के हकारे। देव हंसै मिली आपस में, विधिना के चरित्र न जाहि विचारे। पुत्र भयो वसुदेव के गृह, और बधैया बज रही नंद जी के गाँव। अरे गोकुल में बजे नगारे री, क्या कारी कमर वारे ने। गोकुल में बजे जो लोमा, अरे सोय गए सब पहरे वारे, सोय गए। अरे सोय गए सब पहरे वाले, सोय गए सब। अरे या के आप ही, या के आप ही खुल गए तारे री, या कारी कमर वारे ने। या के आप ही खुल गए तारे, यो लो और ले वसुदेव जी चले गोकुल को। अरे ले वसुदेव जी चले गोकुल को, ले वसुदेव जी, ले वसुदेव जी चले गोकुल को। जमुना ने हो जमुना ने चरण पखारे री, या कारी कमर वारे ने। जमुना ने चरण जो लोमा करी डारे, या कारी कमर वारे ने जुलोम। हरिचंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बाल कृष्ण की छवि, बाल कृष्ण की छवि कैसी मनमोहनी है। तिरछी चितवन वाला नंद का, चित ले गया हमारा जी। घूंघर वाली अलके झलके, बांका मुकुट संवररी। चटक मटक नागर नट सजनी, नैन बान तक मारारी। ललित किशोरी निठुर निर्दयी, तीखी आँखियों वररी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। मेरे जीवन प्राण आधारे री, या कारी कमर वारे ने। मेरे जीवन प्राण आधारे री। अरे जुलुमा
करी डारे या कारी कमर वारे ने या कारी कमर वारे ने पीरे पीताम्बर अरे जो लो माँ करी डारे कमर वारे ने जो लो माँ करी डारे। भगवत गुणगान करती हुई, बधाई का रसपान करती हुई, नाचती हुई, अपने प्रियतम के प्रेम के उमंग में भरी हुई गोपियाँ बहुत जल्दी पहुँच गई, अपने प्रियतम से पहले पहुँच गई। पिय पहले पहुँची जाए अति आनंद भरी, लई भीतर भवन बोलाय सब शिशु पाय परी। गोपियाँ जब पहुँच गई दरवाजे पर, लगी मैया को देखने। दरवाजे से झांक के मैया का भवन बड़ा विशाल प्रांगण है और वही राजभवन है। यशोदा मैया भी एक राजरानी है, सामान्य नहीं है, तो उनके भवन में जाने में तो संकोच होता है ना। गोपियाँ सब कहाँ कहाँ की आई हैं, सारे ब्रज के और सब लोग आए हैं। तो यशोदा मैया ने देख लिया तो लई भीतर में, अरे कहाँ बहना, अरे वहाँ आजा आजा, सबका ये लाला सबका है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से लाला का आनंद हुआ है, अब आजा आ जाओ, हाँ आ जाओ, चरण धोकर आ जाओ, कहीं से भी आई हो सब लोग आ जाओ। इस तरह से मैया ने भीतर बुला लिया। बड़ी उदार चेता है श्री यशोदा मैया। इनका नाम है यशोदा, दूसरे को जस देने वाली, दूसरे को बड़ाई देने वाली, दूसरे को सेवा करने वाली। तब न इनके घर भगवान आए हैं। भगवान सबके घर थोड़े जाते हैं। जो सबकी सेवा करता है, सबको सम्मान करता है, सबसे मिलकर रहता है, सब जगह परमात्मा को देखता है, उसी के यहाँ ठाकुर आते हैं। आज यशोदा के यहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं। मैया ने बुला लिया, लई भीतर भवन बुलाए सब शिशु पाय परी। लाला के चरण में सब आकर गिर गई, पाय परी। बिना कहे सुने लाला के चरण में आके पड़ने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? किसी बालक के जन्मोत्सव में माताएं आती हैं तो बालक को गोदी में उठा करके उसका दुलार करती है, चुंबन करती है, हृदय लगाती है। ये चरण पर गिरने वाली बात ही तो नई नई बात हो रही है। अरे कहा यही तो थोड़ा परमात्मा का आगमन है, प्रभु का आगमन है। प्रभु में और जगत में बड़ा अंतर है। हाँ, जगत का उत्सव और प्रभु के उत्सव में थोड़ा अंतर है। यहाँ सबका ध्यान प्रभु के चरण में अपने आप लग गया। जिसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे भगवान के चरण सभी के सिर को अपने तरफ खींच लिए और सब आकर के पाँव पर पड़ने लगी। देखा इतना चरण सुंदर है, कहा करी लाला का इतना चरण आकर्षक है तो इसका मुख कितना आनंददायक है। मैया मुंह को ढके हुए दूध पिला रही थी। तो एक बदन, मैया का अंचल हटाकर एक बदन उघारी निहार देहि आशीष करी।
एक बदन उघारी निहारी, देही आशीष खरी। ओह, अरे चिर जीवो जसोदानंद, पूरन काम करी, चिर जीवो जसोदानंद। धनी दिन है धनी यह रात, धनी धनी पहर घड़ी। अरे धनी धन्य महर की कोख, भाग सुहाग भरी। आह, धन्य हो जसोदा मैया, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, भाग से भरी हुई, सुहाग से भरी हुई, आनंद से भरी हुई। तुमने ऐसा लाल को उत्पन्न किया, जिन जायो ऐसो पूत, जिसको देखने पर सुख ही सुख है। जिन जायो ऐसो पूत, सब सुख हर निफरी। फिर थाप्यो सब परिवार, मन की सूल हरी। फिर थाप्यो सब परिवार। ऐसा लाल को उत्पन्न किया मैया ने, ऐसा लाल। कैसा लाल है जी? आहा, गोपियों ने गोद में ले लिया। मैया की गोदी से गोपियों के गोद में वह हैं। अब लाला को खिला खिला कर के गोपियाँ लगी बड़ा सुंदर सुंदर बधाई के भाव गाने कि कौन फूल फूले लाया, जो धिया कवन बेनी, माधव कवन बेनी, माधव हो कौन फूल। हे ललना कौन फूल फूले फूल वरिया, कवन हमरो आचर हो। हे ललना कुंद चंपा फूल फूले लाया, जो धिया बेलिया बेनी, माधव बेलिया बेनी, माधव हो चंपा फूल। अब अयोध्या बेलिया बेनी, हे ललना कुंद फूल फूले फूल वरिया, कन्हैया हमरो आचर हो। हे ललना हे ललना कृष्ण जी के ऊंचे रेली लरवा, चंदनवा भला शोभेला, चंदनवा भला
शोभे लहो। कृष्ण जी के हे ललना उलटी पलटी जब खेले ले खेला तनिका लागे लहो। हे ललना कृष्ण जी के कमलना एनवा कजरवा भला शोभेला कजरवा भला शोभेला हो। कृष्ण जी के हे ललना उचकी जब ताके ले ताकना। उचकी जब देखे ले हे ललना उचकी कृष्ण जी के पातर पातर ओठवा ललैया भला शोभेले ललैया भला शोभेला हो। नदी के हे ललना मुसुकी मुसुकी जब देखे ले देखा तनिका लागे लहो। हे ललना मुसुकी मुसुकी जय हो। अरे हे ललना मुसुकी मुसुकी जब देखे ले देखा तनिका। अरे कृष्ण जी के पतरी कमरिया कर धनिया भला शोभेले कर धनिया भला शोभेले हो। कृष्ण जी के अरे कृष्ण जी के पतरी कमरिया कर धनिया भला शोभेले कर धनिया भला शोभेले हो। कृष्ण जी के हे ललना लचकी लचकी जब चले ले चला तनिका लागे लहो। हे ललना लचकी लचकी जब
हे ललना। अरे कृष्ण जी के छोटे छोटे पौआ पैजनिया भला शोभेले पैजनिया भला शोभेले हो। कृष्ण जी के जय हो। अरे कृष्ण जी के छोटे छोटे पौआ पैजनिया भला शोभेले पैजनिया भला शोभेले हो। कृष्ण जी के हे ललना ठुमुकी ठुमुकी जब चले ले चलत नीक लागे लहो। हे ललना ठुमुकी ठुमुकी जब चले ले चलत नीक। हे ललना ठुमुकी ठुमुकी जब। कृष्ण जी के पतरी अंगुरिया मुदरिया भला शोभेले मुदरिया भला शोभेले हो। कृष्ण जी के पतरी हरे कृष्ण जी के पतरिया मुरिया मुदरिया भला शोभेले मुदरिया भला शोभेल हो। कृष्ण जी के अरे हे ललना झपकी धरेले हमरो आचर धरत नीक लागे लहो। हे ललना झपकी धरेले हमरो आचर धरत नीक। हे ललना झपकी धरेले हमरो आचर धरत नीक लागे लहो। हे ललना झपकी धरेले हमरो। नारियों का मंडल, ब्रजवासिनी नारियों का मंडल इतना रसमय गाने लगा कि देवताओं की नारियां तरस उठीं। पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी जो गान विद्या की देवी हैं, आचार्य हैं, तरस गई। करे अरे अब हम लोग ये अवसर चूके नहीं, चलो चलो हम लोग भी चलें बधाई में। हाँ, बस तुरंत ही उमा रमा रति सची शारदा सुहाई है, नारी वेशधारी आवे नाचे गीत गाई है। बस सब लोग पहुंच गई इस आंगन में। आप कहेंगे कि पहुंच गई तो ये लोग गोपी बन करके पहुंची, कोई पहचाना नहीं। पहचानने का समय कहाँ है,
कौन किसको इस समय पहचाने, सभी तो कन्हैया के रस में डूबे हैं। ये रस ऐसा है कि इस रस को पाने के बाद दूसरे रस की तरफ मन जाता ही नहीं है। को जान कहीं आनंद बस ब्रह्म बर परिछन चली, वैसे ही को जान कहीं आनंद बस कौन जाने किसको, सभी अपना आनंद ले रही। तो नारियां आकर मिल गई और माँ सरस्वती ने गाया, आहा, गोपियाँ खिला रही थी कन्हैया जी को, तो उन्होंने गाया, ऐसो मन होय मेरो, ऐसो मन होय कि उठाए लऊं कनिया। उठाए लऊं कनिया, उठाए लऊं कनिया, उठाए लऊं कनिया, उठाए लऊं कनिया, उठाए लऊं। ऐसो मन होय मेरो, ऐसो मन होय कि उठाए लऊं कनिया। ऐसो मन बड़े बड़े नैना में कजरा सोहे, बड़े 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 नैना में कजरा सोहे, बड़े बड़े नैना, बड़े बड़े नैना में कजरा सोहे, बड़े बड़े। ऐसो मन होय मेरो, ऐसो मन होय कि निहारो चितवनिया। निहारो चितवनिया, निहारो चितवनिया, निहारो चितवनिया, निहारो चितवनिया, निहारो चितवनिया, निहारो चितवनिया। ओ ऐसो मन होय मेरो, तो मन होय। हाँ, ऐसो मन होय मेरो, ऐसो मन होय कि उठाए लऊं कनिया। आहा, पीत झगुलिया झलमल झलके, पीत झगुलिया, हाँ, पीत झगुलिया झलमल झलके, पीत झगुलिया। ऐसो मन होय मेरो, ऐसो मन होय कि पेन्हाऊं करधनिया। ऐसो मन होय, हाँ, ऐसो मन होय मेरो, ऐसो मन होय कि पेन्हाऊं करधनिया। पेन्हाऊं करधनिया, पेन्हाऊं करधनिया।
अरे पेन्हाऊं कर धनिया, पेन्हाऊं कर धनिया। हो ऐसो मना हेरो, ऐसो मना ओए पी उठाए लऊ कनिया, ऐसो मन होए मेरो। ऐसे मन में भावना उठने लगी, ये देवांगनाएं गाने लगी और उस रस में भर गई कि लाला को गोद में लेकर खिलाऊं, कैसे इसको बढ़िया से आनंद लूं।